हम लोग, और आज हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो आप लोग बोर्ड के ऊपर आएंगे, हम आपको सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन समझाएंगे और फिर पूरा चैप्टर आगे की तरफ इस टॉपिक को लेके चलेंगे। देखूंगा तो इसकी नहीं आएगी, मीटिंग चलती रहेगी। बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन स्टूडेंट, इसका सिंबल होता है H। H एटॉमिक हाइड्रोजन का सिंबल होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है? एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज द hydrogen in the atomic form formed by reduced pressure thermal decomposition or electrical dissociation of ordinary molecular hydrogen। यानी वो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से बनेगी, जो एटॉमिक स्टेट में होगी, वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएगी। आइए इसकी प्रिपरेशन देखिए। ये है जनाब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन H2, ये गैस फॉर्म में होती है। अगर हम इस एटॉमिक हाइड्रोजन को गर्म करें 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को गर्म करें 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर और लो प्रेशर पर, which is 0.01 मिलीमीटर Hg, और कैटलिस्ट यूज करें लाइक WPT और PT, तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है इतनी हाई टेम्परेचर पर और इतने लो प्रेशर पर डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, विच इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दी। आ रही है बात समझ में? दूसरा तरीका ये है कि हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे लो प्रेशर पर, तो भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी और जो हाइड्रोजन हासिल होगी वो कहलाएगी एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन, और ये अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में हासिल हो रही है। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर हासिल हो रही है। तो ये फौरन ही, जैसे ही कूल डाउन होगी, फौरन ही ये अपने आप से कंबाइन हो जाएगी और मिलकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेगी। अब आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, तो फिर मैं आपको नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा। तो
एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो या तो थर्मल डिकम्पोजिशन से हासिल होगी या इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन से हासिल होगी। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो केमिकल रिएक्शन से हासिल होगी। किस तरह से, वो आपको दिखाते हैं बोर्ड पर। तो ये मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स, और अब आपको पढ़ा रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन का सिंबल वही होता है जो एटॉमिक हाइड्रोजन का होता है। और फर्क ये होता है कि नेसेंट हाइड्रोजन का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। नेसेंट का मतलब होता है, लफ्जी मतलब न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न, न्यूली बॉर्न को उर्दू में हम कहेंगे नौजायदा। जो अभी अभी वजूद में आई हो चीज वो कहलाती है नौजायदा, न्यूली बॉर्न, नौ मौलूद, नौमौलूद, नौजायदा। जैसे कि कोई बेबी क्रिएट होती है तो कोई बेबी दुनिया में जब आती है वजूद में तो हम कहते हैं कि वो न्यूली बॉर्न है। ओके, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। और आपको नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन बताते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन सुनिए। इट इज द हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म formed at the beginning of a chemical reaction is called nascent hydrogen। यानी किसी भी रिएक्शन के शुरू में जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनती है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है एटॉमिक हाइड्रोजन, लेकिन फर्क ये है कि ये केमिकल रिएक्शन के शुरू में बन रही है। एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरह से बनती है, इसको बनाने का तरीका देखिए। इसको बनाने का तरीका ये है कि हम जिंक मेटल का रिएक्शन करेंगे, जिंक मेटल का रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl से, या फिर जिंक मेटल का रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट H2SO4 से। ये मेटल्स इन एसिड में डिसॉल्व हो जाएंगी। और होगा ये कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो बुनियादी तौर पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और खुद हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर बन गया जिंक क्लोराइड और यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी वो एटॉमिक फॉर्म में होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है और रिएक्शन में बन रही है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 2 हो गई तो यहाँ पर 2 लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो ये रिएक्शन हो गया जनाब मेटल एसिड रिएक्शन से हम हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में बना रहे हैं, यानी नेसेंट हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में बना रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सोडियम मेटल को, या सोडियम का एक मिक्सचर होता है विच इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। ये सोडियम और मरकरी का मिक्सचर होता है, सोडियम अमलगम। अमलगम मरकरी के एलॉयज को कहते हैं। ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर की निशानी ये है कि इन दोनों के बीच में ऑब्लिक का निशान है, ऑब्लिक। जब हम सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे
तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होगी और हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनेगी, विच इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। साथ में मरकुरी अलहदा हो जाएगा। मरकुरी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 2 है और ये इक्वेशन देखें कि ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। ये भी बैलेंस है। ये देखिए आप हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बन रही है रिएक्शन में। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनती है तो उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये भी बिल्कुल एटॉमिक हाइड्रोजन की तरह होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये रिएक्शन में बनती है और एटॉमिक हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के बजाय थर्मल डिकम्पोजिशन से या इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन से बनती है। इज इट क्लियर टू यू? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है सबको? ये बेटा सबको समझ में आ रहा है? कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। साइड हेडिंग लगा लीजिए। अभी प्रिपरेशन बाकी है, प्रिपरेशन अभी रह गई है, सॉरी। पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर आपको मैं 2 प्रिपरेशन और करके दिखाता हूँ। 2 प्रिपरेशन। तो सोडियम और सोडियम अमलगम प्लस वाटर के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, ये दूसरा तरीका है। और एक तीसरा तरीका भी है, वो आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा तरीका, और तीसरे तरीके में हम यूज करते हैं सोडियम मेटल प्लस इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, खुद उसकी जगह पे लग जाएगी। इसके नतीजे में सॉल्ट बन जाएगा अल्कोहल का और हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनेगी। अल्कोहल का जो सॉल्ट बना इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। और एक रिएक्शन और है, और वो ये कि हम सोडियम की जगह सोडियम का अमलगम यूज कर लें। दिस इज सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम निस्बतन स्लोली रिएक्ट करता है। रिएक्शन बिल्कुल वही होगा जो ऊपर दिखाया गया है। फर्क ये है कि मर्क्यूरी जो है वो अलहदा हो जाएगा, वो अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जनाबे वाला तीसरा तरीका है नेसेंट हाइड्रोजन बनाने का। इसका नाम है सोडियम और सोडियम अमलगम एंड अल्कोहल रिएक्शन। सोडियम और सोडियम अमलगम एंड अल्कोहल रिएक्शन, ये तीसरा तरीका हो गया नेसेंट हाइड्रोजन को बनाने का। स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे जल्दी से, पहले इसको कॉपी कर लें। और अब मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप अपने पास वो स्क्रीन नोट कर लें। स्टूडेंट्स आपके सामने ये एटॉमिक हाइड्रोजन और उसकी प्रिपरेशन आ रही है, ये आप अपने पास नोट कर लें। शेयर मैंने आपसे किया है, इसको सेव कर लें अपने पास। ये दोनों की डेफिनेशन है जो मैंने बोर्ड पर लिखाई थी, अगर कुछ स्टूडेंट से रह गई है तो वो नोट कर लें।
देखिए सारी प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, इनमें कुछ यहाँ पर मौजूद है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बोर्ड पे सारी पढ़ाई है। ओके, सबने नोट कर लिया? एंड नाउ हेडिंग लगा लो स्टेबिलिटी। हेडिंग लगाए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बच्चों, एटॉमिक हाइड्रोजन हाईली अनस्टेबल होती है और इसकी लाइफ 1/3 ऑफ अ सेकेंड होती है, यानी 1 सेकेंड का 1/3 हिस्से तक ये अपना वजूद बरकरार रख सकती है। लेकिन जैसे ही 1/3 ऑफ अ सेकेंड गुजरता है, एटॉमिक हाइड्रोजन फौरन ही अपने आप से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी ये अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती, ये हाईली अनस्टेबल है। लेकिन बच्चों, स्पेशल कंडीशंस में हम इसका लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं 10 सेकंड तक, बस 10 सेकंड तक हम इसका लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका नॉर्मल लाइफ टाइम है 1/3 ऑफ अ सेकेंड। कितनी सी जिंदगी है इसकी? 1/3 ऑफ अ सेकेंड। बिल्कुल कम इसका जो है वो लाइफ स्पैन है। बात समझ में आ गई? तो दोबारा से सुन ले। एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल। इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 1/3 ऑफ अ सेकेंड and under special condition its life span can be extended up to 10 seconds। 10 सेकंड तक आप इसकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड कुछ नहीं होते, तो ये फौरन ही जो है वो अपने आप से कंबाइन हो जाएगी और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेगी। अगर अपने आप से कंबाइन नहीं हुई तो किसी और सब्सटेंस से कंबाइन हो जाएगी। मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये कॉपी कर लें स्टूडेंट जल्दी से। अभी बताते हैं इस क्या काम है, इसका अभी काम बताते हैं यूजेस में। पहले आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ चलिए। और अब आप हेडिंग लगाएं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन। बच्चों, चाहे नेसेंट हाइड्रोजन हो चाहे एटॉमिक हाइड्रोजन हो, प्रॉपर्टीज इन सब की दोनों की सेम है। इसका पहला इस्तेमाल है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी, सॉरी, इट इज हाईली शॉर्ट लिव्ड। दूसरी बात, इट इज अनस्टेबल। तीसरी बात, इट इज हाईली एनर्जेटिक। इट इज हाईली एनर्जेटिक, यानी ये बहुत ज्यादा एनर्जी की हामिल होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में बनती है, तो इसके पास बहुत ही ट्रूमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है। और चौथी बात, इट इज हाइपर रिएक्टिव। इट इज वेरी रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव। it undergoes reaction under normal condition or even under below normal condition, that is under cold conditions। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों एटॉमिक हाइड्रोजन की। शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी इसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, ये अपना वजूद बिल्कुल बरकरार नहीं रख सकती। और जो चीज अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती वो अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल वो चीज होती है जो एनर्जेटिक होती है, और जो चीज एनर्जेटिक होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से इसे कॉपी कर लें।
और अब साइड हेडिंग लगाए एक रीजन की जो कि इस टॉपिक में आता है, और लिखे एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। Atomic hydrogen is more reactive than molecular hydrogen, that is H2। ये रीजन इम्तिहान में आता है हर साल। आइए इस रीजन को समझिए। देखिए, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये है वो कोवलेंट बॉन्ड जिसने इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को आपस में बाइंड किया हुआ है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। दिस इज a strong covalent bond and this bond needs high bond energy to break। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा जब तक कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा। सो हाई बॉन्ड एनर्जी है इसकी, जिसकी वैल्यू है 104 किलो कैलोरी पर मोल, which is equal to 435 kilojoule per mole। This is a very high amount of bond energy। ये बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब तक नहीं मिलेगी ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। नॉर्मली इतनी ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिएक्शंस स्लो होंगे और एक्सट्रीम कंडीशन में होंगे। इसके बरक्स एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर नेसेंट हाइड्रोजन, इन दोनों में हाइड्रोजन ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में है और कोई बॉन्ड नहीं है जिसको ब्रेक करना हो, यानी नो bond energy is required, no bond energy is needed because atoms are already there for the reaction to proceed। नतीजा इसके रिएक्शन क्या होंगे? फास्ट होंगे, फास्ट रिएक्शंस होंगे। Is it clear? So atomic hydrogen is more reactive than molecular hydrogen because atomic hydrogen is short-lived and it readily combines itself to form molecular hydrogen। The high reactivity of atomic hydrogen is explained by considering that it is in atomic form and possesses extra energy, while molecular hydrogen is strongly bonded through single covalent bond which requires a very high bond energy before the reaction to start, and normally हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिएक्शन स्लो होते हैं। अब इस बात का क्या सबूत है कि एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है? इसका सबूत हम आपको बोर्ड पर देते हैं। इसके लिए आप बोर्ड पर देखिएगा और देखिएगा किस तरह से रिएक्शन होगा ऑन द बोर्ड। एविडेंस ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हेडिंग लगा ले, एविडेंस ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मिटा दो स्टूडेंट्स, एविडेंस ऑफ हाई रिएक्टिविटी। बच्चों, आपने फेरिक क्लोराइड का नाम सुना होगा। अगर फेरिक क्लोराइड में मैं हाइड्रोजन गैस डालूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये फेरिक क्लोराइड एसिडिक होगा, तो अगर मैं एसिडिक फेरिक क्लोराइड में हाइड्रोजन डालूं, नो रिएक्शन। फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर का होता है।
फेरिक क्लोराइड ब्राउन कलर का होता है। लेकिन बच्चों अगर फेरिक क्लोराइड में मैं हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन डालूं एसिडिक कंडीशन में, यानी जिंक प्लस HCl में ले लूं, फेरिक क्लोराइड में पहले मैं जिंक का टुकड़ा डालूं और फिर HCl डालूं, तो इन दोनों के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, जो कि इस ब्राउन कलर के फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस कर देगी फेरस में। इसमें फेरस में, और फेरस क्लोराइड का जो कलर है वो होता है स्टूडेंट ग्रीन। तो ये बच्चों आपने देखा कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ने तो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं किया, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन ने फेरिक क्लोराइड के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन किया और फौरन ही इसका कलर चेंज कर दिया ब्राउन से ग्रीन। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि फेरिक जो होता है, फेरिक कंपाउंड ब्राउन होते हैं और फेरस कंपाउंड ग्रीन होते हैं। तो कलर चेंज से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है। तो फेरिक क्लोराइड में हम जैसे ही जिंक का टुकड़ा डालेंगे और ऊपर से HCl डालेंगे, फौरन ही रिएक्शन होगा, इन दोनों के मिलाप से हाइड्रोजन बनेगी, क्योंकि फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस कर देगी। आप समझ रहे बात? अब इस रिएक्शन को मैं आपको स्टेप में करके दिखाता हूँ, यानी इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ। असल में होगा क्या कि जिंक पहले HCl से रिएक्शन करेगी और बना लेगी जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा। फिर सेकंड स्टेप में फेरिक क्लोराइड नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और इसको रिड्यूस कर देगी फेरस क्लोराइड में, साथ में HCl बनेगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो बात समझने की है तो ये है कि नेसेंट हाइड्रोजन 2 रिलीज हो रही है और यहाँ 1 एब्सॉर्ब हो रही है। तो रूल ये है कि नेसेंट हाइड्रोजन जितनी निकलेंगी उतनी एब्सॉर्ब होनी चाहिए। तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन और ये नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल होंगे। अब देखिएगा क्या बचेगा, ये 2HCl है, ये 2HCl है, ये कैंसिल हो गए। इक्वेशन की राइट और लेफ्ट पर जो कॉमन चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। ये आपने सीखा था रिडॉक्स बैलेंसिंग में। अब हम लेफ्ट की चीजें लेफ्ट पर, राइट की चीजें राइट पर उतार रहे हैं। जिंक प्लस 2FeCl3 प्लस जिंक क्लोराइड प्लस 2FeCl2, और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहां से HCl जो है वो हमें सिर्फ एरो में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपी कर ले इसे, और अब हम आपको सेकंड लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की पढ़ाएंगे। जी बेटा लास्ट रिएक्शन देखो। सबसे पहले जिंक HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन बन गई। सेकेंड स्टेप में फेरिक क्लोराइड नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन को खींचेगा, HCl बना लेगा, तो यहाँ बन जाएगा FeCl2, फेरस क्लोराइड बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो नेसेंट हाइड्रोजन 2 रिलीज हुई है, यहाँ 1 एब्सॉर्ब हो रही है। तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नेसेंट हाइड्रोजन इक्वल हो जाए, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखकर ऐड कर लेंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो गई, ये 2HCl है 2, और ये भी 2HCl है, ये कैंसिल हो गया। और फिर हमने इक्वेशन को लेफ्ट की चीजों को लेफ्ट पर उतार लिया, राइट की चीजों को राइट पर उतार लिया। देखो ये जिंक है, जिंक उतार लिया, FeCl3
2 है, 2 उतार लिए। ZnCl2 1 है, 1 उतार लिया। FeCl2 1 है, और FeCl2 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उतार दिया। ओके और बस तो ये था स्टूडेंट्स एविडेंस ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। नाउ हेडिंग लगा लें केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। एटॉमिक हाइड्रोजन के 3 रिएक्शंस हैं, वो आपको बोर्ड पे करा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। पहला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन with metals, addition reaction with metals and formation of ionic hydrides. स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ और एक पी ब्लॉक की मेटल एंटीमोनी के साथ। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। आप चाहें तो यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन से मिलेगा तो बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड, जो कि आयोनिक हाइड्राइड है। तो हम इसके आइंस दिखाएंगे, सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पर 1-। कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा यहाँ, और यहाँ एंटीमोनी का हाइड्राइड बनेगा। एंटीमोनी की वैलेंसी 3 है, तीन हाइड्रोजन से कंबाइन होगी। तो देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 आ गया यहाँ, एंटीमोनी की वैलेंसी 3 है तो 3 आ गया। तो होता यह है कि जब फार्मूला लिखते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एंटीमोनी की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे आ गई, कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे आ गई। ये था पहला रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। एडिशन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स and formation of covalent hydrides। पहला रिएक्शन था मेटल के साथ, दूसरा रिएक्शन है नॉन मेटल के साथ। अब नॉन मेटल में हम यूज करेंगे फास्फोरस प्लस एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ ऊपर नेसेंट ले लिया तो यहाँ मैं एटॉमिक हाइड्रोजन से कर रहा हूँ। फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, बाकी और जगह नहीं है तो नीचे दिखाऊंगा। फास्फोरस की वैलेंसी 3 है तो PH3 बनेगा। आर्सेनिक की वैलेंसी 3 है तो AsH3 बनेगा। इसको आर्सीन कहते हैं, इसको फॉस्फीन कहते हैं। और ऑक्सीजन के साथ बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है तो वो वाटर नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा सल्फर के साथ। बैलेंस करना पड़ेगा हमें, पहले ऊपर बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, इधर 3 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा। जल्दी से कॉपी कर लो स्टूडेंट। एडिशन रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। 4 रिएक्शन अभी कराए हैं, कुछ बाकी हैं अभी। क्लोरीन के साथ बाकी है, तो
क्लोरीन के साथ देख लीजिए रिएक्शन, क्लोरीन प्लस H प्लस एटॉमिक हाइड्रोजन इक्वल्स टू HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर H से पहले भी 2 लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल ले सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में यही मेटल्स और यही नॉन मेटल्स दी हुई है, तो मैंने आपको ये करा दी सारी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि एटॉमिक हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव है कि वो तमाम मेटल से रिएक्शन करती है, तमाम नॉन मेटल से रिएक्शन करती है और मिलकर अपना रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बना लेती है। मेटल के साथ आयोनिक हाइड्राइड्स बनेंगे, नॉन मेटल के साथ कोवलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स एक हेडिंग रह गई है जो कल आपको पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप हो गया है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। Students, any question please? 1 minute is left. Please ask any question. आप लोगों को हाइड्रोजन का टेस्ट क्वेश्चन मिल गए होंगे, आप लोगों ने देख लिया। H2O2 means hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। वाटर नहीं बनेगा, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज।